आया था राजयोग और राजाओं का राजा बनाया था। क्या पढ़ाया था? ऐसा योग जिसमें राज भरा हुआ है। गीता में लिखा है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान माने जानकारी। उसमें भी मुख्य किसकी जानकारी है? राजाई की जानकारी। राजाई की भी जानकारी बाद में होगी, पहले तो बाप की जानकारी। जिस बाप ने जान करके पहचान करके राजाई ली हो, खुद राजाई लेने वाला होगा तो अपने बच्चों को भी देगा। खुद ही राजाई लेने वाला नहीं होगा तो अपने बच्चों को देगा क्या? है धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा। जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा। खुद ही जमीन नहीं होगी, खुद ही धनवान नहीं होगा तो उस तरह की प्रॉपर्टी बच्चे को कैसे देगा? तो देखो, जो पीछे बैठे हुए हैं बड़े बड़े समझे जाते हैं, वो बड़े बड़े बैठे हुए हैं इस स्कूल में और पढ़ाई पर उतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो राज की बात रह जाती है। क्योंकि छोटे बच्चों को तो पहले बेसिक नॉलेज ही, प्राइमरी नॉलेज ही दी जाती है। यहाँ भी बताया जाता है तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, निराकार हो। निराकार आत्मा का बाप कैसा होगा? है निराकारी होगा। निराकार से क्या मिलेगा? है निराकार से निराकार वर्षा मिलेगा या साकार वर्षा मिलेगा? निराकार वर्षा क्या होता है? ज्ञान है निराकार। जो निराकार ज्ञान है वो निराकार बाप का वर्षा है। और स्वर्ग जीवन मुक्ति, जीवन में रहते मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति। ये किसका वर्षा है? निराकार का वर्षा है। निराकार जीवन मुक्ति भोगता है? नहीं भोगता। तो निराकार जब स्वयं ही जीवन मुक्ति नहीं भोगता
तो अपने बच्चों को कैसे देगा? तो राज की बात बताते हैं। क्या कि निराकार को तो निराकार आत्माओं से सिर्फ राजयोग के ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या मिलता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का वर्षा मिलता है, सत्य का वर्षा मिलता है। सत्य कौन है? सत्य को जानने वाला असत्य को भी जानेगा या नहीं जानेगा? नहीं जानेगा। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्या कहते हैं? सत्य ही शिव अर्थात कल्याणकारी है, असत्य कल्याणकारी नहीं है। असत्य का अंश मात्र भी होगा तो भी अकल्याण ही करेगा। जैसे दूध के बढ़े हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? है सारा ही विष हो जाएगा। तो सत्य की जानकारी चाहिए तो 100% चाहिए या परसेंटेज में चाहिए? 100% सत्य की जानकारी चाहिए। तो बताओ, इस दुनिया में जो दुनिया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 सिंह से पास होती है, उस दुनिया में वो सत्य कौन है? कोई सत्य होगा या नहीं होगा? और सत्य होगा तो शिव समान कल्याणकारी भी होगा या नहीं होगा? इसलिए कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और बाप बताते भी हैं, आत्माओं का बाप ब्रह्मा मुख से बताते हैं, ऐसा सुंदर और ऐसा श्याम इस सृष्टि में कोई भी नहीं हो सकता। कैसा सत्य, कैसा श्याम, जिसे भक्ति मार्ग वाले भी बोलते हैं श्याम सुंदर। क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर। श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। सत्य कर्म करने वाला और उसके अपोजिशन में काले कर्म करने वाला, ऐसा श्याम और सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया का ये नियम है कि जो आत्मा जितना ही ऊंचे बनती है उतना ही तमो प्रधान युग में
नीच भी बनती है। सत्य युग में ऊंचते ऊंच और काले कलयुग में नीचते नीच बनती है। तो श्याम का भी ज्ञान चाहिए, सुंदर का भी ज्ञान चाहिए। वो श्याम और सुंदर एक ही व्यक्तित्व का नाम है। यह जैसे ईश्वर की दी हुई बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले समझते हैं कि इस जन्म में श्याम और सतयुग के जन्म में सुंदर बनेगा। तो एक व्यक्तित्व हुआ या दो हुए? दो जन्म हुए तो दो व्यक्तित्व हुए। ऐसे नहीं है। इस दुनिया में जो जितना सच्चा बनता है संग के रंग में आकर के उतना ही झूठा भी बन जाता है, असत्य भी बन जाता है। ये दुनिया का हिसाब ही ऐसा है कि इस दुनिया में एक ही भी मनुष्य मात्र नहीं, जो कलयुग के अंत में आकर के तमो प्रधान झूठ काला न बन जाए। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है। कोई बचता है? कोई नहीं बचता। परंतु निराकार आत्माओं का बाप, निराकार शिव बाप सुप्रीम सोल कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया का वासी नहीं हूं। मैं कहाँ का वासी हूं? परे ते परे धाम का वासी हूं। और सदा शिव मुझे कहा जाता है। ऐसे नहीं, आज कल्याणकारी शिव और कल सारी दुनिया को मारने वाला, मार देने वाला अकल्याणकारी अशिव बन जाए। मैं तो तुरीय आत्मा हूं, किसी के संग के रंग में प्रभाव में प्रभावित होने वाला नहीं हूं। बाकी इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब A to Z कितने भी बड़े बड़े कहे जाते हों दुनिया में, ग्रेट फादर्स कहे जाते हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कितनी भी बड़े से बड़ी मानवीय जनरेशन के पिता कहे जाते हो, जैसे क्राइस्ट लगभग सारी दुनिया की आधी जनरेशन उसे बाप मानती है। किसको? क्राइस्ट को क्रिश्चियंस अपना बाप मानते हैं। इतनी ग्रेट आत्मा है, वो भी इस दुनिया में आकर क्या बन जाती है?
संग के रंग में आती है या नहीं आती है? आती है। बाप सुप्रीम सोल ब्रह्मा के मुख से बताते हैं कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है इस दुनिया में। बैगर माना भिखारी, जिसके पास न तन की ताकत, न मन की ताकत, न धन की ताकत, घर बार भी नहीं। इस दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं कितनी भी महान ते महान हो, सब नीचे गिर जाती हैं संग के रंग में। एक मैं ही आत्मा ऐसी हूं जिसकी आत्मा का नाम शिव है, जिसका शरीर अपना होता ही नहीं। कभी संग के रंग में नहीं आती। सब पतित दुनिया में आता हूँ, पतितम कामी कांटे में आता हूँ, तो भी मुझे क्षण मात्र भी संग का रंग नहीं लगता। इसलिए मैं इस लोक का वासी हूँ, इस दुनिया में आता हूँ, तो भी मेरी बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहती है। इस नीची दुनिया में नहीं अटकती। मेरा इस दुनिया में कोई अटैचमेंट नहीं होता। किसका? शिव बाप का, जो आत्माओं का बाप है। बाकी जो भी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि में, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब संग के रंग में आकर के, अटैचमेंट में आकर के नीचे गिरते हैं। तब फिर बताओ, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप कौन होगा? जो जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे। भले सतयुग में रहे, त्रेता में रहे, रजो प्रधान द्वापर में रहे, तमो प्रधान कलयुग में रहे, तो भी संग के रंग में तो आवे। किसके संग के रंग में? पतितों के संग के रंग में आवे, राक्षसी आत्माओं के संग के रंग में आवे। भले पतितम कामी कांटा बने, तो भी यही कहा जाएगा कि उसको भी संग का रंग तो लगता है ना, कि नहीं लगता है? लगता है। भले नास्तिकों के संग में भी आवे,
जो न भगवान को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न कोई धर्म ग्रंथ को मानते हैं, न कोई धर्म को मानते हैं। अपने ही अहंकार में रहते हैं। चर्म सीमा का देह अहंकार, जो समझते हैं हम देह हैं, देह के 5 तत्वों का ही विश्लेषण करते हैं, पंचभूतों को ही मान्यता देते हैं। आत्मा कोई चीज नहीं अलग से, आत्मा को मानते ही नहीं। फिर आत्माओं में जो परम पाठधारी परमात्मा है, उसको तो मानने का सवाल ही नहीं। ऐसे अहंकारियों का भी बाप है एक आत्मा। इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जो ब्रह्मा के मुख से शिव बाप ने बोला, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। क्या बोला है? पूरा नास्तिक है, अंश मात्र भी आस्तिक नहीं। जैसे सारा शरीर भक्ति मार्ग में विष्णु के सारे शरीर को इस सृष्टि का विराट रूप मानते हैं। सर है सतयुग, बाहें त्रेता युग और नाभि से लेकर घुटनों तक के अंग द्वापुर, 2 पुर हो जाते हैं। क्या हो जाते? 2 पुर हो जाते। एक इधर जाता, एक इधर जाता, एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट हो जाता। द्वैतवादी द्वापुर कहा जाता है। और घुटने के बाद पांव तक कलह क्लेश वाला कलयुग शूद्र कहा जाता है। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र। क्षुद्र अर्थात नीच पार्ट बजाने वाला। और पांव का अंतिम भाग एड़ी, जिस एड़ी में सारे शरीर का भार जाकर इकट्ठा होता है। वो एड़ी है कलयुग का अंतिम समय। और एड़ी से लेकर के चोटी तक संगम कहा जाता है चढ़ती कला का। चोटी
और एड़ी में क्या अंतर है? एड़ी में लिक्विड खून रहता है या नहीं रहता है? रहता है। और चोटी में है? चोटी में खून होता है? चोटी में कोई खून नहीं रहता। तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, जब सारी सृष्टि, उसमें भी खास करके तुम बच्चे जो मेरे सन्मुख बैठने वाले रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, वो सारा ही इस संसार रूपी विषय सागर में डूब जाते हैं। मात्र चोटी बचती है। क्या बचती है? चोटी बचती है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। जिस चोटी में संकल्पों का बूंद मात्र भी खून नहीं रहता। क्या संकल्प होते हैं ना, वो बेहद का खून है। जैसे संकल्प होते हैं अच्छे और बुरे, ऐसे ही खून भी होता है अच्छा और बुरा। शरीर में आधी नसें नाड़ियां अच्छा खून बहाने वाली हैं और आधी गंदा खून बहाने वाली हैं। लेफ्टिस्ट नाड़ियां हैं, राइटियस नाड़ियां भी हैं। जिन नाड़ियों में ये बेहद का संकल्पों का खून बहता है, मनन चिंतन से मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन नहीं करता तो मनुष्य नहीं तो क्या कहा जाता है? जानवर, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा कहा जाता है। तो देखो, एड़ी से लेकर के चोटी तक का जब संगम युग का सफर करते हो तो तुम बच्चे कहां तक डूब जाते हो? विकारों के पंख में हैं? पूरा ही डूब जाते हो। चोटी बचती है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र कहा जाता है। अव्वल नंबर का शूद्र, शूद्र नीच से नीच। और पहले नंबर का ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे। संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता, अपूर्ण ब्राह्मण तो अपूर्ण देवता। इसलिए 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं।
क्योंकि 9 ही धर्म हैं सत्य रूपी रंगमंच पर। जिन 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उन कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के बीज रूप बाप वो भी 9 प्रकार के बीज हैं। सब संसार सागर में, विषय सागर में, विषय विकारों के सागर में पूरे ही डूब जाते हैं। तो उन डूबने वालों में खून रहता है या नहीं रहता है? खून तो रहता है। चलो गंदा ही खून रहता हो, दुष्ट संकल्पों का ही खून बहता हो, खून तो रहता है। लेकिन चोटी में है, चोटी में कोई खून नहीं रहता। जब खून ही नहीं तो उसे चैतन्य कहें या जड़ कहें? है क्या कहें? जड़त्व ही कहेंगे। मुर्दा। इसलिए ब्रह्मा मुख से बोले, ब्रह्मा वाक्य में ही कहा, वेद वाणी में ही कहा कि तुम बच्चे शिव बाबा कहते हो। है क्या कहते हो? भगवान को शिव बाबा। उसमें से शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? है बाबा बचेगा। ग्रैंडफादर चैतन्य बचेगा कि मुर्दा बचेगा? है? अरे शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? है? अरे मुरली में कभी सुना नहीं है? शिव को निकाल देंगे तो शव ही बचेगा। शव माना मुर्दा। क्यों कहा मुर्दा? है? अरे मुर्दे में डंडा मारो तो हरकत होगी? है? नहीं होगी। भगवान बाप आते हैं तो नंबरवार आत्माओं के ऊपर अव्यक्त वाणी में माता के रूप में, ब्रह्मा माता है ना, कितने टांट मारते हैं। ऐसे बने हो कोई वाणी ऐसी है जिसमें टांट ना मारा गया हो? तो सोचना चाहिए कि हम माता पिता जैसा चाहते हैं वैसे बने हैं
बने हैं। जैसे कहते हैं राजयोग की प्रैक्टिस चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी, मनन चिंतन मंथन करने वाला, और 1 सेकंड में निराकारी बन जाए। मोल्ड करने में देर न लगे, ऐसे बने हो। तो देखो 80 साल हो गए, ईश्वरीय वाणी सुनते सुनते। और हम बच्चे ऐसे संपन्न योगी की स्टेज धारण नहीं कर सके। कर सके? है? अमृत वेला का अनुभव क्या कहता है? है? कितनी देर याद में टिकते हैं? साकार में निराकार की याद में। है? कोई का अच्छे से अनुभव अच्छे से अच्छा हो तो बतावे। अमृत बेला खास 2 बजे से लेकर के 4:45-5 बजे तक कितनी देर याद में टिकते हैं? एक्यूरेट याद। जिस याद में साकार में निराकार की याद हो। कौन सा साकार ये भी बता दिया। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। इस सृष्टि पर सदा कायम है एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं है, शिव बाबा है, सदा कायम है इस सृष्टि पर। तो जो इस सृष्टि पर सदा कायम होगा व्यक्तित्व के रूप में कि अव्यक्त बिंदु के रूप में है, व्यक्तित्व के रूप में। व्यक्त को आंखों से देखा जाता है, इन स्थूल आंखों से। अव्यक्त को इन आंखों से नहीं देखा जाता। जिस अव्यक्त को देखा जाता है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसी को कहेंगे सत्य। जैसे गीता में भी कहा है, ना सत्य विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। इस सृष्टि में सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। जो सत्य है वो कभी लोप नहीं होता। तो जो लोप ही नहीं होता, साकार में निराकार, वो कौन सा साकार में निराकार है? शिव बाप है, आत्माओं का बाप, या कोई मनुष्य सृष्टि का बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप है।
जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को कहा शिव बाबा को याद करो, क्या कहा? किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। ये नहीं कहा शिव बाप को याद करो। कहा है? क्यों? शिव बाप ऊंचे ते ऊंचे नहीं है, है? अरे ऊंचे ते ऊंचे को याद करना है या नीचे ते नीचे को याद करना है? फिर ये क्या चक्कर में डाल दिया है? साकार रूप साकार की बात है, साकार दुनिया की बात है। हाँ वो तो ठीक है। इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हैं। इस सृष्टि के अलावा और कोई लोक नहीं है जहां ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हो। तो देखो, जिस अविनाशी शिव बाबा को याद करना है, सत्य को याद करना है या झूठ को याद करना है? सत्य को याद करना है, जो इस सृष्टि में सदा सत्य है। कहा कहा सदा सत्य है? इस मनुष्य लोक में सदा सत्य है, कभी असत्य नहीं। उस सदा सत्य को जो आत्माओं के बीच सदा सत्य आत्मा है, कौन? एक बोलता शिव बाबा, एक बोलता शिव बाप है। शिव बाबा इस सृष्टि में हो या इस सृष्टि से परे हो, जो सदा सत्य है वो कौन है? शिव बाप। वो शिव बाप को याद करने के लिए नहीं बोला। किसको याद करने के लिए बोला? शिव बाबा को याद करने के लिए बोला। क्यों बोला है? अरे जो सदा शिव है ही नहीं, सदा शिव है ही नहीं, उसको याद क्यों करें? अरे मनुष्य सृष्टि का बाप सदा शिव है, हा? सदा शिव माना सदा सुख का सागर है, हा? एक ही आत्मा है। इस मनुष्य रूप सच्चे रूपी रंगमंच पर जो आकर के पार्ट बजाती है, तो सदा शिव का पार्ट बजाती है, कभी अकल्याणकारी नहीं बनती। और प्रजापिता संग के रंग में आकर के ऐसा बन जाता है? पतितम कामी कांटा बन जाता है। तो दुखदाई हुआ या सुखदाई हुआ? है दुखदाई हुआ। तो सदाशिव कौन है? तीनों लोकों में
चाहे दुखधाम हो, चाहे सुखधाम हो, चाहे शांति धाम हो। है संपन्न माने उसकी संपन्न स्टेज है शिव की, तो असंपन्न भी हुआ होगा। शिव की संपन्न स्टेज कही जाए तो कभी असंपन्न भी तो हुआ होगा, नहीं? तभी तो कहेंगे संपन्न स्टेज। अरे वो तो कभी असंपन्न है ही नहीं, था ही नहीं। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत, हो सी भी सत, माना तीनों कालों में वो सत्य है। वो तीनों धाम में सत्य है, त्रिलोकी, त्रिलोक में सत्य है। लेकिन वो दुखधाम रूपी द्वापर कलयुग में तो आता ही नहीं। सतयुग त्रेता रूपी सुखधाम में तो आता ही नहीं है। कहाँ का वासी है? सुखधाम का वासी है, दुखधाम का वासी है, त्रिलोकीनाथ है। कौन से लोक का स्वामी है? हैं? शिव की बात करते हैं, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। नंबर बार, मैं तो 3 लोकों का नाथ नहीं बनता हूं। हाँ, संगम पर आता हूं, जहां शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, काई की, सुखधाम की भी और दुखधाम की भी और सत्यधाम की भी। तो बताओ, संगम में आता हूं तो सुखधाम स्थापन करके जाता हूं। शिव की बात हो रही है या बीच में चला जाता हूं? सुखधाम स्थापन करके जाता हूं, शांति धाम स्थापन करके जाता हूं। है? जाता है? शांति धाम स्थापन करके जाता है? जाता है? अरे नहा ना है? अरे अकल चकराई रही है क्या? हैं? इकट्ठे जाएंगे। ये नहीं बोला तुम बच्चे शांति धाम को, परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? तो तुम बच्चे जो उतार लेंगे शांति धाम को इस सृष्टि पर, वो नंबरवार होंगे या एक साथ उतार लेंगे? तो अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? है? कौन होगा? जिसे कहा राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बेहद का बाप, 2 ही बेहद के बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो जो मनुष्यों का बाप है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संगम युग में सदा सुखधाम का वासी है।
युग में आदि से लेकर अंत तक सदा सुखधाम का वासी है। अरे है, यज्ञ के आदि में फेल हुआ कि नहीं? तो है कि नहीं है? है? सदा सुखधाम का वासी है या नहीं? संगम में है? है? मन की बात है। माना शिव बाबा जो कहते हैं वो मन के आधार पे कहते हैं, बुद्धि के आधार पे नहीं कहते कि राम फेल हो गया। मन मौजी है शिव बाबा, कभी खेत की कहता है, कभी खलियान की कहता है, मन मौजी है ऐसे है? अरे इसीलिए कहा कि मैं जो राजयोग सिखाता हूं, ये सीख है, ये सिखामणि गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज बताता हूं। और बच्चों को कहता भी हूं, जब कोई को सच्चाई सुनाते हो, सत्य माने ज्ञान सुनाते हो, तो एक ही बात पहले पहले सुनाओ, पक्की कराओ। क्या बात? बाप का परिचय। वो बाप का परिचय देते ही नहीं है। किसी मुरली में कहा, तुम बच्चे सत्य बाप का परिचय देते हो, या इस बच्चे ने सत्य बाप का परिचय दिया? किसी मुरली में कहा है? नहीं कहा। बेसिक ज्ञान लिया, बेसिक ज्ञान लेने वाले बच्चों ने बाप का परिचय दिया, तो बेसिक नॉलेज तक ही सीमित होगा या ऊंची पढ़ाई तक पहुंचेगा? है? बेसिक नॉलेज का ज्ञान, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो ये ज्योति बिंदु त्रिमूर्ति शिव में ये बिंदु रखा है ऊपर, ये हमारा बाप है। 32 गुण भी दिखाई दिए। क्या है? गुणों का सागर है। क्या है? गुणों का सागर है। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? निराकार को निर्गुण कहते हैं या सगुण कहते हैं? क्यों? अरे साकार शरीर होगा तो सगुण और निर्गुण होगा, साकार शरीर ही नहीं तो न सगुण होगा न निर्गुण होगा। तो भले अब तक भी बेसिक ज्ञान में चलने वाले परिचय तो देते हैं बाप का, लेकिन अधूरा परिचय देते हैं या पूरा परिचय देते हैं? अधूरा परिचय देते हैं।
को गुणों का सागर जब कहा जाता है तो सागर में क्या कचरा नहीं होता है? हा? कचरा भी तो अगाध है। रतन भी अगाध भरे पड़े हैं। आत्माओं का बाप शिव गुणों के संघात से परे है, त्रिगुणातीत है। तीन गुण जो होते हैं वो साकार में होते हैं, साकार शरीर में होते हैं। देवताओं के जो साकार शरीर होते हैं, सतयुग में सत्व गुण होता है, द्वापर में रजोगुण होता है और कलयुग में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। ये प्रकृति के तीन गुण हैं या कर्ता के तीन गुण हैं। एक है कर्ता, कृति करने वाला, कृति माने कार्य। एक होता है प्रकृति, प्रकृष्ट कर कार्य, प्रकृष्ट रचना। कर्ता की प्रकृष्ट रचना। तो शिव करता है या अकर्ता है? हा? अकर्ता है। जब अकर्ता है कोई कर्म के प्रभाव में नहीं आता, कोई कर्म या कर्मेंद्रिय का रस ही नहीं भोगता। अकर्ता भी है, अभोक्ता भी है। और हम मनुष्यात्मा भोगता हैं, इंद्रियों का रस भोगते हैं। और कर्ता भी है। क्या हम आत्माएं, मनुष्य आत्माएं क्या हैं? कर्ता हैं। हरेक पिता अपनी जो पहली रचना पत्नी रचता है वो उसकी प्रकृति है उस जन्म में। प्रकृति जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़त्वमयी होती है। और प्रकृष्ट कृति अर्थात प्रकृष्ट रचना को रचने वाला रचनाकार कर्ता चैतन्य आत्मा है या जड़ है? चैतन्य आत्मा।